एक ऊंचे पहाड़ पर 3 पेड़ खड़े थे। हर पेड़ का अपना एक सपना था। पहले पेड़ की इच्छा थी कि वो एक बहुत ही सुंदर खजाने की संदूक बने, जिसमें सोना, चांदी और कीमती रत्न रखे जाएं। दूसरे पेड़ का सपना था कि वो एक विशाल समुद्री जहाज बने और बड़े बड़े राजाओं को दुनिया की सैर कराए। तीसरे पेड़ की कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी। वो बस इतना चाहता था कि वो इतना ऊंचा और सीधा खड़ा रहे कि जब भी कोई उसकी ओर देखे तो उसका ध्यान सीधे ईश्वर की ओर जाए। कुछ समय बाद लकड़हारे आए और उन्होंने पेड़ों को काट दिया। पेड़ों को लगा कि अब उनके सपने सच होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। पहले पेड़ को एक साधारण लकड़ी के बक्से में बदल दिया गया, जिसे जानवरों को चारा खिलाने के लिए चरनी की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। वो धूल और गंदगी के बीच था। दूसरे पेड़ से कोई बड़ा जहाज नहीं, बल्कि एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव बनाई गई। वो समुद्र की लहरों से लड़ने के बजाय एक शांत झील के किनारे पड़ी रही। तीसरे पेड़ को तो कुछ बनाया ही नहीं गया, उसे बस काट कर 2 मोटे लट्ठों के रूप में एक अंधेरे कोने में फेंक दिया गया। सालों बीत गए और वे पेड़ अपने सपनों को भूल चुके थे। तभी कुछ अद्भुत हुआ। पहली चरनी। एक रात एक गरीब दंपत्ति वहां आए और उन्होंने अपने नवजात बच्चे को उस चरनी में लेटा दिया। वो बच्चा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का उद्धार करता था। उस पेड़ को समझ आया कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, मछली पकड़ने वाली नाव। एक दिन एक व्यक्ति उस नाव पर सवार हुआ। जब झील में भयानक तूफान आया तो उसने अपनी आवाज से लहरों को शांत कर दिया। वो नाव अब किसी साधारण राजा को नहीं, बल्कि राजाओं के राजा को लेकर जा रही थी। पुराने लट्ठे। एक दिन उन लकड़ियों को उठाकर एक पहाड़ी पर गाड़ दिया गया। वो क्रूस बन गया। आज जब भी कोई उस लकड़ी को देखता है तो उसे ईश्वर का प्रेम और बलिदान याद आता है। उस पेड़ का सपना पूरा हुआ। वो हमेशा के लिए लोगों का ध्यान ईश्वर की ओर खींचने लगा। अक्सर जब हमारी योजनाएं सफल नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, जब ईश्वर आपके लिए किसी रास्ते को बंद करता है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे कुशल की हैं, बुराई की नहीं। यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।